हेलो हेलो, चलो भाई देखो, चलिए लिखो एनटीपी एसटीपी कंसेप्ट। लिखो एनटीपी एसटीपी कंसेप्ट। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो तो लेंगे हम 273 केल्विन और प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक। इक्वेशन लगाओ, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब 1.013 इंटू 10 की पावर 5 V। नंबर ऑफ मोल्स एक मान ले। नंबर ऑफ मोल्स एक मान लेते हैं। मान लेते हैं किसी बर्तन में 1 मोल गैस है। 1 मोल गैस कोई भी हो, 1 मोल केला हो, 1 मोल भवेश हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल H2O, सबकी संख्या क्या होगी? सेम। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल से ये मत सोचना कि एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या अलग होगी। सबके मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी? सेम। अगर आपने क्या दिया 1 मोल आशीष नंद भिखारी, तो इसका मतलब पक्की बात है कि उस कंटेनर के अंदर आशीष नंद भिखारी हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल कोई भी गैस हो, 8.31 और 273। चलो सॉल्व करके दिखाओ, आज कैलकुलेशन देखता हूं। सॉल्व करो आराम से, करो सॉल्व। जिसको कैलकुलेशन नहीं आती उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ग्रेसी कैसे हो? ठीक हो? सिंड्रेला ठीक है? कई दिन में आए, क्या बात है? हाँ जी, क्या आया? बोल, बोलो। 0.0, एक मिनट रुक जा। 0.0, 0.022 63
68 मीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत है, इतना यहां तक भी ना, यहां तक भी ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 6 से, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, देखना। देखना सही है क्या? अरे 10 की पावर 6 से करना, इसको 6 जीरो से मल्टीप्लाई, 0.0223। आगे बताओ बताओ कितना है? 2 मतलब 3 नहीं आ रहा। यशिका क्या कर रहे हो? कहीं जर्मनी में नौकरी करोगे आप, मुझे लगता है। बाहर जाने का है सपना? नहीं, यहीं गांव में ही? ठीक है, 0.0223। तू लक्ष्य बता दे, सबको बता दे, बच्चे हैं ये अभी, बता दे बता दे। 9। ठीक है, पहले 1 मिनट रुको, पहले मैं सेटिंग बिठाता हूँ यहाँ से। 22.39 को 4 कर ले और 10 की पावर -3। ठीक है, और 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर, तो 22.4 लीटर आ गया। यही समझाना था तुम्हें। चलो भी देखो, जैसे ये जो मैं कॉपी से टेस्ट ले रहा था, इससे फर्क पड़ा था ना, इसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे अब नए सेशन से, क्योंकि ना हमें अब ना बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन पे आना पड़ेगा। जैसे अभी क्या था, तुम थे, मैंने क्या दिया, परसों टेस्ट है, समझ आ रहा है? अब क्या शेड्यूल 1 महीने का चलेगा, ब्रांचेस पे है ना सारी, न्यू तो है नहीं, मैंने परसों का दिया टेस्ट है तो एकदम से दिक्कत हो जाएगी बड़े लेवल पर। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होगा बिल्कुल, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो टाइम टेबल या 15 दिन पहले का है या 1 महीने पहले का है, मेरी बात समझ आ रही है? तो उसको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर ना थोड़ा सा प्रोफेशनली हो जाएगी क्लास, तो हाँ, समझ में कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, वो तो फिर हम क्लास की स्पीड को स्लो ज्यादा कर सकते हैं। तो नोटबुक से अपना टेस्ट चलते रहेंगे, और 4-5 महीने पहले मैंने आपको शेड्यूल बता दिया था। चलिए भाई, ऐसा है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अपना जगह छोड़ते चलना, और हर क्वेश्चन को खुद बताने की कोशिश करना। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन को सोचो। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की बेटा जगह छोड़नी है।
क्वेश्चन की जगह छोड़नी है। अच्छा एक बात और, जो मॉड्यूल्स है ना अब नेक्स्ट सेशन के, उस मॉड्यूल्स में बीच में इलुस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन है बीच में, एग्जांपल्स। मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है? और मैंने डीपीपीस भी उन्हीं में ऐड करवा दिया है। तो मैं जैसे क्लास में जो कंटेंट पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? मान लो मैंने 100 क्वेश्चन करवाए, कितने कराए? तो 30 तो इलस्ट्रेशन मिलेंगे तुम्हें मॉड्यूल्स की। मैं मॉड्यूल्स को देख के पढ़ाऊंगा अपने, वो अच्छे इलस्ट्रेशन है। मैं अगर 50 वैल्यू ले रहा हूं तो इलस्ट्रेशन में 60 है, तो मुझे 60 लेने में क्या बुराई है? क्वेश्चन तो वही है। तो मॉड्यूल्स पे अच्छे से फोकस करना, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए भाई मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना क्या होता है? एनआरटी। ये जो कांस्टेंट होता है ये एनआरटी होता है। तो के किस पे डिपेंड करता है? के एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, साथ में किस पे? टेम्परेचर पे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी कांस्टेंट के इज इक्वल टू एनआरटी। के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, सिर्फ एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक वेट पे नहीं सॉरी, और नेचर ऑफ गैस पे नहीं, क्वांटिटी और टेम्परेचर ऑफ गैस पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, और साथ में टेम्परेचर पर। डी कितनों ने सोचा था? डी सोचा था। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ए गैस हैज थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल पीवीटी इज इन अ कंटेनर ए। गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीज पता होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अनदर गैस इन कंटेनर बी, अनदर गैस इन कंटेनर बी हैज वेरिएबल्स, ये कंटेनर बी है जहां पर गैस का प्रेशर है 2p, वॉल्यूम है v/4 और टेम्परेचर है 2t। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर ए टू बी इज, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो दोनों जगह, यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? pv/rt। यहां नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे pv/rt। यहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बताइए? p कितना? 2p, वॉल्यूम कितना? v/4, टेम्परेचर कितना? 2t। ये आ गया। अब इनका रेशो ले लो, Na/Nb का रेशो ले लो। क्या आएगा रेशो? pv/rt और pv/4rt। 4:1 आ गया। पर रेशियो किसका पूछा हुआ है? मॉलिक्यूल्स का है मोल्स का? तो कल मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स की उसमें कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कल बेसिक इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। ये कहां से लिखा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लिखा ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लिखा। कल का लेक्चर नहीं आता ना तो आज कुछ नहीं समझ में आएगा, कल के लेक्चर पे डिपेंड है। एक इक्वेशन याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे चलने हैं अब। बस बस यार, इतना टाइम नहीं होना चाहिए उतारने के लिए। क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, करके देखो।
हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग? कौन सा? मेरे हिसाब से ना यहाँ गलत है, यहाँ टेम्परेचर है, मेरे को जो लगता है। आप बताओ। कौन सा ग्राफ होगा? कौन सा? सही है। पीवी इज इक्वल टू पीवी की प्रोडक्ट टेम्परेचर के डायरेक्टली। सही है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन देखो। इस तरह क्वेश्चन एचसी वर्मा बुक में है। एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो कंसेप्ट बिल्ड, इसको हम कहेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग सवाल। तो इससे पहले मैंने कोई सवाल उठाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मेरे को इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में लगभग मैं आपको 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 90 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये कहां चला गया? क्या है यहां? छठे क्वेश्चन पे हैं अभी हम। 90 क्वेश्चन के आसपास हम इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे, 90 क्वेश्चंस की। और आफ्टर कंप्लीटिंग 90 क्वेश्चन यू आर बेवकूफ इफ यू रोंग। ए स्लेंडर कंटेनर of volume 4.0 into 10 की पावर -3 मीटर क्यूब कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इतना बना लो, इसको बनाओ प्यार से। एक कंटेनर लो, बर्तन लो, तांबे का बर्तन है ये, रोड पे पड़ा था ना, वो आपने उठाया था। इसमें 1 मोल तो मान लो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और 2 मोल कौन सी गैस है? CO2। ठीक है, इतना बना लो। एज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 400 केल्विन। मिक्सचर का टेम्परेचर है 400 केल्विन। द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस टेक गैस कांस्टेंट एज 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, बोर्ड पर देखिए। देखो इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू, आपको क्या दोनों गैस का, बोर्ड पर देखना, दोनों गैस का टोटल वॉल्यूम ये दिया हुआ है ना? आवाज नहीं आ रही, दिया हुआ है? दोनों गैस का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको मिक्सचर का टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको आर दिया हुआ है, आपको मिक्सचर का प्रेशर पूछा हुआ है। यू नो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने? लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला। और क्या तुम क्या सोच रहे थे? कल होगा क्वेश्चन, बस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो। यहां पर जब आपको मिक्सचर का टेम्परेचर दिया हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने में कोई बुराई नहीं है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है। तो P क्या हो जाएगा? nRT/V। मोल्स कितने हो गए? 2 + 1 8.3। टेम्परेचर कितना? 400 अपॉन में V कितना? देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। आ गया? कितना आसान क्वेश्चन था। तीन 8.31 10 की पावर 5 गया वो तो।
9, 24, 10 की पावर 5, इस तरह से ना बर्तन बना लो, एक बर्तन तांबे का बना लो, जो भी है, पतीला तुम्हारे घर में जो भी है, मिट्टी का हो तो मिट्टी का। वॉल्यूम दिखा दो। चलिए आगे, आराम से, जल्दबाजी मत करना, कर दोगे, पक्का कर दोगे। जिसको बेसिक बात क्लियर है ना, कल की बेसिक बात पे डिपेंड करेगा। सोनू सर को बुला के लाना नीचे से, संयम। हो गया। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है R/n0। A given sample of an ideal gas occupy volume V, pressure P, absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is m. Which of the following gives the density of the gas? यार मैंने कहा था कि आप थोड़े से रिजल्ट्स वगैरह याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, each molecule, the mass of each molecule of gas is m. तो पहले तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब दोस्तों ये बताइए, गिवन मास को नीचे ले आए, गिवन मास को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। अच्छा मुझे बताओगे मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कल बताया था। मेरे को नहीं बताया, जिसको बेसिक बात क्लियर नहीं ना, क्लास में मत बैठो, फिर घर जाओ, फिर अभी चले जाओ घर जाओ। जिसको बेसिक बातें नहीं आती, लक्ष्य आती है बेसिक बातें, कल पढ़ाई थी, कल मैंने ये सारी चीज बताई आपको अच्छे से। ये हो जाएगा के टी बाई एम। निकालना क्या हमें? प्रेशर इंटू एम अपॉन के टी। कौन सा ऑप्शन? कौन सा? बी। बी आ गया। एक मिनट सर, चले। किन बातों से सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन? क्या वो जरूरी थी बातें? अगर मैं वो ना बताता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते ना। बेसिक बातें बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 चैप्टर 6, 90 के 90 सवाल करवाऊंगा, तुम कहोगे मजा आ गया। पर अगर बेसिक बातें क्लियर हैं तो, वरना फंस जाओगे। एचसीओ में भी इतने सवाल नहीं है, उससे भी ज्यादा मैं करवा दूंगा।
हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? टू वेसल सेपरेटली कंटेन्स टू आइडियल गैसेस ए एंड बी आर एट द सेम टेम्परेचर। टू वेसल्स, पहले तो दो अलग अलग वेसल बनाओ। भाई मेरे को मैं हूं अनपढ़ आदमी, मैं तो बिल्कुल ऐसे देखो, बिल्कुल प्यार से, दो वेसल, एक ये रहा एक ये रहा। अब है रद्दी, इतना दिमाग नहीं है तुम्हारी, इतना हवा में सोच ले। आइडियल गैस इसमें है ए और इसमें कौन सी है? बी। सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। ए का प्रेशर बी से डबल है, ए का प्रेशर बी से डबल है। अंडर सच कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी, डेंसिटी जो ए की है वो बी से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, मतलब मोलर वेट, मोलर वेट के रेशियो पूछे हुए हैं। चलो करें स्टार्ट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम को नीचे ले जाएं, पी बाय रो, आर टी बाय एम नोट, और एम नोट क्या आ गया? आर टी रो बाय पी। एम नोट उधर चला गया, रो इधर आ गया, पी नीचे आ गया। टी तो कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा? रो बाय पी। मोलिकुलर वेट रो बाय पी, तो m1 बाय m2 या फिर ma बाय mb, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ ए क्या हो गया? 1.5। इसका रेशो तो हो गया 1.5, और पी ए बाय पी बी का रेशो 2, 3/4। ये कचरा पचरा चलता ही रहा है, चलता ही आ रहा है, जो कचरा है वो काट दे करो। रो बाय पी। ये ना, अगर क्या है कि अगर यहां से अभी क्या है, हम एक साल से पढ़ा रहे थे आईसीएस के अपने प्रोजेक्ट पर, तो एक साल से हमने कोई पैसा नहीं लिया किसी भी ब्रांच से। अब हमने एक साल किसी से पैसा नहीं लिया, हम चाह रहे थे कि हर ब्रांच पर 10-10, 20-20 बच्चे हो जाएं एक बार गांव में, क्योंकि हमने टारगेट ही ऐसी जगह किया हुआ है, हम शहरों में जा ही नहीं रहे शुरू में, तो हमने किसी से पैसे नहीं लिए। अब क्या हो गया, हमें फंडिंग होगी, पैसे मिल गए एक साल पढ़ाने के बाद। अब एक साल पढ़ाने के बाद अगर हमें पैसे मिल गए, तो अब ये थोड़ी है कि तुम ही बैठे हो यहां पर 100 बच्चे, कहीं 5 भी बैठे होंगे, कहीं 2 भी बैठे होंगे, और कहीं 20 भी बैठे होंगे। और मान लीजिए 2 उसी दिन आए हैं जिस दिन यहां दिक्कत आ गई, क्योंकि ये बड़ा बड़ा टेढ़ा काम है टेक्निकली। ये मोबाइल ऐप वाला सिस्टम थोड़ी है, ये एक साथ वेबसाइट से फिर कई जगह चलेगा। पहले तो ये टेक्नोलॉजी, ये तो यूट्यूब के थ्रू हम पहुंचा देते हैं, वरना पहले सैटेलाइट सिस्टम खरीदना पड़ता था बहुत हाई बैंडविड्थ का कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर यहां पर क्लास रुक गई तो यहां तुरंत रुक जाएगी, क्योंकि एकदम सारी ब्रांचेस पे, क्योंकि जब पैसे देने के बाद तो कोई सहन नहीं करेगा ना, पैसे देने के बाद वो क्यों चाहेगा कि हमारे यहां पर क्लास रुके। टेक्निकल इशू आ सकता है, नो प्रॉब्लम, पर उसको जल्दी जल्दी रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें आते ही आज एक बात कह रहा था कि अब हमें ना नेक्स्ट सेशन में डिसिप्लिन वे में चलना पड़ेगा, और भी ज्यादा। टेस्ट है तो है, यूं नहीं कर सकते तुम मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे कि जी हमारी तैयारी नहीं हुई, वो चल ही नहीं सकता ना, वो सिस्टम चल ही नहीं सकता। अब वो शेड्यूल तुम्हें पहले मिल जाएगा, अब जो है तो है। अब मैं तुम्हारे से ये कहूंगा, फिर किसको कोऑर्डिनेट करूंगा, फिर कम्युनिकेशन करूंगा, फिर ब्रांचेस पर कम्युनिकेशन होगा, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अभी 10-5-7 दिन में मेरा ऑफिस तैयार हो जाएगा घर पे,
तुम सबको बुलाऊंगा, तुम आ जाना देखने के लिए, लड्डू और समोसे तुम्हें खिला दूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा बैकएंड में कितने लोग बैठे होंगे काम करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। नॉट अ इजी टास्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन की क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं। अगर हमने अपनी एजुकेशन की क्वालिटी कोटा से अच्छी नहीं दी, हमने इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से अच्छी नहीं दी, तो हमारा प्रोजेक्ट तो वैसे ही फेल हो जाएगा। मैंने कितने क्वेश्चन कहे हैं तुम्हें, कोई करवा देना इंडिया में, मेरे पास आ जाना, पैसे ले जाना। क्लासरूम में कोई 90 क्वेश्चन करा दे तो मेरे से पैसे ले जाना, लिख के दे रहा हूं अभी, मेरे से उल्टे पैसे ले जाना। क्लासरूम में 90 करा दे तो कोई चैलेंज है। सब फ्री पड़ा यूट्यूब पे, सब कुछ तुम्हें पता ही है। तुमने ऐप भी ले रखे हैं दूसरे टीचरों के, मेरे से पैसे ले जाना, उनसे 2 गुना 3 गुना अच्छी क्वालिटी दूंगा एजुकेशन की। नेक्स्ट सेशन में तो और भी, जो मेरे पास पढ़ेगा उसके भाग्य अच्छे होंगे, उसका इजिली जेई मेंस और नीट हो सकता है, उसकी किस्मत अच्छी होगी जो मुझसे ट्यूशन पढ़ेगा, क्योंकि यहां प्रैक्टिस ज्यादा होगी, बस इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है। और मेरे यहां नहीं, निशांत सर के यहां भी, अनिल सर के यहां भी और अभिषेक सर के यहां भी, सभी टीचर अपनी तरफ से जोर लगाएंगे। मान लो एडिडास का जूता, अगर वैसा ही जूता मारा है तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। जब बढ़िया होगा जब भी तो खरीदेंगे, सीधी सी बात है, तो दिखती बात है। तो हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है नया सेशन, कि हम हर बैच में एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। ये देखो, हो गया, करवा रखे है। तो स्लोप होगा NR/P2, NR/P1 से ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि सक्सेस कैसे मिलती है। कैसे? इंप्लीमेंटेशन से। सुनो, एक बार मेरे को देखो, सारे सीखो, एक बार बात को सीखो, क्वेश्चन बाद में उतारना। ये कहां जाना चाहिए? वहां पर, क्योंकि ये स्पेस क्या ले रहा है? ज्यादा। इस पे कितनी चीज रखी है? दिमाग से सोचो। ये रखा है, ये कीबोर्ड रखा है, और एक ये रखा है, एक वो रखा है। ये थोड़ी सी जगह में आएगा, कीबोर्ड चला गया यहां पर, सीपीयू नीचे है, ये इतना पार्ट कट हो जाएगा, ये इसका स्टैंड बन जाएगा। ये बेकार की जगह है। मैंने इसको इंप्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगाया? 5 मिनट। मैंने नीचे से बुलाया, इंप्लीमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? अरे आई क्या? फिर मुझे इंप्लीमेंट करना था, मुझे एक थीम सेट करनी है। अब ये ब्रांड बनने जा रहा है इंस्टीट्यूट। अब ये नहीं है कि आईसीएस प्लस की बूना ब्रांच है, आईसीएस कैंट हिसार ब्रांच है, वहां पर पोस्टर अलग होगा, यहां पोस्टर अलग होगा। वहां भी तुम्हें आशीष नैन की वही फोटो दिखाई देगी जब तुम हिसार से निकलोगे, रोहतक से निकलोगे, और यहां भी वही चीज। तो मैंने इसको ज्यादा टाइम लगाया, मैंने पेंटर को बुला लिया, पेंटर आ जाएगा, एक थीम सेट कर लेंगे हम इसकी। मैंने तुम्हें कहा कि कॉपी तुम्हारी जान है, कॉपी तुम्हारी, अगर तुम इसको 10 बार लिख के देख लोगे ना, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। ये डीपीपीस, ये मॉड्यूल, ये सक्सेस गारंटी प्रोग्राम, ये असाइनमेंट्स, ये तो एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा है। ये तो
ये जो कॉपी बना रहे हो ना तुम, ये जो रजिस्टर में तुम लिख रहे हो, 90% सिलेक्शन इस पे डिपेंड है। अब तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सक्सेस तुम्हारे पास है और तुम्हें बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए ना। क्या चाहिए? बहुत बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। तुम चाहते हो कि हम बहुत जल्दी कामयाब होना, तो आज से ही सोचना बंद कर दो, सिर्फ कर्म करने शुरू कर दो। कर्म है कि घर जाके इन्हीं क्वेश्चन को मैं 2 बार फिर से लिख के देखूंगा, रफ कॉपी में फिर से करूंगा इन्हीं को। सोचो मत कुछ भी, अगले दिन फिर उठो, फिर वो जो टीचर ने पढ़ाया करो, बस वो करते चलो, डेली का काम डेली करते चलो, बस करते चलो करते चलो। देखना सक्सेस तुम्हारे बिल्कुल कदमों में होगी और बहुत जल्दी भी होगी, बहुत जल्दी होगी। सक्सेस जल्दी यूं नहीं मिलेगी कि तुमने ये टारगेट बना लिया कि 3 महीने में मेरे को इतनी चीजें रिवाइज करनी है। नो, तुम्हें बस डेली का काम डेली करना, कर्म करते हो चलना बिना सोचे समझे। टेस्ट है तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूंगा, अगले हफ्ते इस चीज का टेस्ट है तो इस टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दी, आज ये पढ़ाया तो ये क्वेश्चन शुरू कर। सिर्फ कर्म करते चलो बिना सोचे समझे। मुसीबतें आएंगी, ऐसा नहीं है मुसीबतें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बीमार भी होगे, घर वाले भी आपको परेशान करेंगे, तो उनकी वजह से भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, टीचर भी कभी तुम्हें डांटेगा, पर तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस डेली का काम डेली करते चलो, कर्म करते चलो जो तुम्हारी ड्यूटी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सक्सेस तुम्हारे पास होगी और जल्दी होगी, लिख के दे रहा हूं। ये सक्सेस की डेफिनेशन है, अगर जल्दी चाहिए तो। सारा खेल कर्म पे है। गीता में एक ही बात लिखी है, कर्म 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 कर्म। उसमें अगर तुम बीच में कुछ और सोचोगे, वो लड़की के साथ मेरी सेटिंग हो जाए, लड़की के साथ सेटिंग हो जाए, शी इज वेरी नाइस गर्ल, अट्रैक्शन होगी, मुझे प्यार हो गया, तो फिर ये सक्सेस तुम्हें मिलनी नहीं। मैंने एक दिन बताया भी था, लड़कियां हमेशा हंस के बात करेंगी और तुम मूर्ख बन जाओगे। तुम्हें लगेगा प्यार हो गया। पहले पीएमटी होता था, अब नीट हो गया। कर दो ये क्वेश्चन। हाँ जी, दी इक्वेशन सबका हो गया। हाथ खड़े करो, कितना हो गया? फिर मैं सोल्व नहीं कर रहा, मेरे को लगा कि तुमने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए,
चलो बताओ। हाँ जी, कौन सा कौन सा? फर्स्ट। पहले बताओ, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, कोई बच्चा बताएगा कौन सा लो है? बॉयल्स लो। और बॉयल्स लो है तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो एक ग्राफ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ही नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है प्रेशर के साथ। टेम्परेचर कांस्टेंट या तो यहां है या फिर यहां है, यहां भी नहीं है। कौन सा? थर्ड और फोर्थ में बोलो। इधर देखो, ग्राफ को देखो, प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है? पहले इधर देखो, प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? अगर मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ जा रहा हूं तो प्रेशर घट रहा है। तो देखो किस में प्रेशर घट रहा है? थर्ड और फोर्थ में से। थर्ड फोर्थ? थर्ड फोर्थ। थर्ड में हम 1 से 2 जाएंगे तो प्रेशर घट रहा है, और फोर्थ में 1 से 2 जाएंगे, उधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है। उधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है 1 से 2, और यहां प्रेशर घट रहा है। 1 से 2 प्रेशर घटना चाहिए, और टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है वाई एक्सिस पे। तो ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। चलें अगले सवाल पे। बस एक ये थर्ड ही तो बनाना है। चलिए आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, शांति से। 1 मिनट पढ़ने पे लगा दो, फिर मैं समझाऊंगा अच्छे से। डीयू का अगर एंट्रेंस हो गया ना तो स्कूल ही खत्म हो जाएंगे। डीयू का अगर एंट्रेंस हो गया ना तो स्कूल खत्म हो जाएंगे, स्कूल की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर तो लोग कोचिंग में ही एडमिशन लेंगे सीधा, नॉन अटेंडिंग कोचिंग। फिर है क्या गया? अभी 50-50 पे प्रपोजल चल रहा है, 50% स्कूल के मार्क्स और 50% एंट्रेंस के। और डीयू के अंदर बीटेक कॉलेज भी आ सकते हैं, बीटेक के कोर्सेज आ सकते हैं। कितना अच्छा हो जाएगा अगर डीयू के अंदर बीटेक के कोर्सेज आ गए। जेई के बच्चों को कितना फायदा हो जाएगा। देश के वन ऑफ द टॉप कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, स्टेफन्स हो गया, हंसराज हो गया, किरोड़ीमल हो गया, और उनमें अगर बीटेक आ गई तो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी वहां। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब increases from 70 degrees Celsius to 27 degrees Celsius due to sunshine. The atmosphere pressure in the room remains itna if Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating, then Nf minus Ni. पहले बताओ PV किसके इक्वल होता है? N बताओ क्या हो गया? ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स किस किस चीज पे डिपेंड है? बोलो प्रेशर, बोलो एक बार बोल लो, बोलो बोलो बोलो। आर और टेम्परेचर, आर और आर तो चलो कांस्टेंट है, टेम्परेचर। अब बताओ क्या हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं? क्या हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर इन दी रूम्स रिमेन इतना। क्या हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम तो रूम का चेंज हो ही नहीं सकता। क्या हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं? क्या हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं? तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? चेंज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? चेंज। डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? चेंज। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहले तो एक काम करते हैं, हमें NF माइनस NI निकालना है। तो लिखो NF माइनस NI P
पी वी बाय आर तो कांस्टेंट है, 1/TF माइनस 1/TI। टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रेशर कितना 10⁵, वॉल्यूम कितना 30, आर कितना 8.31। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बताइए प्लीज। फाइनल टेम्परेचर कितना 27 का मतलब 300, और ये कितना 290, 17 का मतलब 290, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है ना, तो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिखते हैं, पीवी बाय आर 10⁵, 30 अपॉन 8.31। मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं सोल्व करवाऊंगा अब तुमसे। 300 गुणा में 290, 290 माइनस 300 नेगेटिव आएगा, ये तो कंफर्म है। सोल्व करो इसको, एन नोट को उधर लेके जाओ, करो करो सोल्व करो, मेंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बोर्ड सही दिख रहा है वहां से? अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही, इट मीन्स यू आर डफर, डफर, डफर। अगर कैलकुलेशन भी नहीं आती ना, डफर, टोटली डफर बच्चा, रद्दी। है बी या सी? डी? नेगेटिव तो कंफर्म है। सी कितनों का है? डी? मेरे को लगता है तुम्हारा गलत है, सी है इसका ऑप्शन बुक में भी। मेरे को नहीं पता। मैं लो अभी कैलकुलेटर में, देखो 3 यहां पे आ गया, 3 को गुणा कर दो 6.6 से, 18 को डिवाइड कर दो 8.31 से,
फिर डिवाइड कर दो 3 से, फिर डिवाइड कर दो 0.29 से, 2.48, ये ऑप्शन है। कैलकुलेटर में क्या किया है मैंने, तुम्हें पता लगा? मैं बताता हूं। जैसे 10 आएगा ना, तो मैंने 10 को लिया ही नहीं, मैंने 3 को गुना करा 6.06 से, 18 बटे मैंने 8.31 करा, बटे 3 करा, बटे 0.29 करा। मैंने जीरो का तो मतलब है ही नहीं मुझे, क्योंकि जीरो का मैटर ही नहीं है ना कहीं। मेरे को इससे क्या मतलब है? इसको गोली मारो, छी जा तू, थू जा बाथरूम में जा तू। हमें तो इस वैल्यू से मतलब है ना। कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है। पावर को क्यों सोल्व कर रहे हो, पागल हो? पावर तो सोल्व जब करते हैं ना, जब ऑप्शन ऐसा होता 2.5 इंटू 10 की पावर 24, 2.5 इंटू 10 की पावर 23, तो मामला गड़बड़ में था ना। अब तो आगे का पैरामीटर देखो ना, माइनस तो आ ही गया। अरे दिमाग है क्या? बस अब यूं देख लो, 2.5 पे जाएगा, 1.61 पे जाएगा। सोल्व भी करने की जरूरत नहीं होती, दिमाग लगाने की जरूरत होती है। 2.5 पे जाएगा, 1.61 पे जाएगा, वहीं से आइडिया लग जाएगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, इतना क्यों सोल्व कर रहे हो? ऑप्शन पे टिक करो, मार्क्स आएंगे। टाइम नहीं है इतना। चलो भैया, क्वेश्चन मैं करवाता हूं। देखो, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिक्सचर मान लो, कौन कौन सी गैस का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर है मिक्सचर का 300 केल्विन। प्रेशर कितना है? 400 किलो पास्कल। और टोटल मास दिया हुआ है इन दोनों का, टोटल मास 0.76 ग्राम। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन विल बी। चलिए आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, फिर मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। चले भाई करवाऊं? चलो भाई बोर्ड पर देखो, सुनो, बोलो एक कंटेनर है, बोलो क्या है? एक। अब सारे साथ साथ बोलना, कंसेप्ट बिल्डिंग से वाला है। बोलो क्या है? उसका वॉल्यूम है 500, कितना? टेम्परेचर कितना? 300। भाई साहब प्रेशर कितना? 400 किलो पास्कल। अच्छा, इसमें कौन सी गैस है? दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनका टोटल मास कितना है? 0.76। और हमसे उनका रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? तो सबसे पहले तो देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, हम इनको m1 प्लस m2 ले लेते हैं। ये दिया हुआ है 0.76, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन का मास है, ये मान लेते हैं ऑक्सीजन का मास है। ठीक है, यहां तक लगता है मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है? ये बताओ, क्या मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है? आवाज कम आ रही है। क्या मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है? क्या टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है? क्या मिक्सचर का टेम्परेचर दिया हुआ है? तो ये हो गए मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखना कैसे लिखूंगा। P लिख दूं 400 इंटू 10 की पावर 3, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इधर देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखूंगा। 8.31 इंटू टेम्परेचर तो हो जाएगा कितना है? 300।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे? देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, m1 मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स हो गए इसमें, क्योंकि ये जो है ये तो दोनों का टोटल सम है। अरे बोल, सुनो, हो तो गया, ये तो सबको पता है, ये 2 ग्राम पर मोल, और ये कितना होता है 32, 8.31, कुछ दिया हुआ 8.3 लेना है, 300, ये कितना हो गया 4 पंजे 20, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 10, 200, 200 आ गया। एलसीएम ले ले वहां से, करना सॉल्व, 32 इधर आ जाएगा, 16m1 प्लस m2, और उधर से क्या 300, 8.31 गुणा में 300, कोई ऐसा तरीका है जो हम शॉर्टकट से मार सके? यहां से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 32 गुणा में 2 64, 64 बटे 8.31 गुणा में 3, 16m1 प्लस m2, हाँ जी, उसके बाद m1 प्लस m2 का सम कितना है 0.76, m1 प्लस m2 का सम कितना है 0.76। कुछ ऐसा कर देना रेशियो आ ही जाए, हमें तो रेशियो निकालना है ना, हम m1 m2 को सोल्व नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि रेशियो ही आ जाए सीधा? हाँ जी, अरे ऐसा कुछ हो सकता है क्या वैसे? क्या नहीं हो सकता? सोल्व करना पड़ेगा। कुछ गणित में ऐसा पता हो तुम्हें कि हमारा रेशियो ही आ जाए, हम क्यों सोल्व करें? मेरा एक्सपीरियंस कम है इसलिए नहीं बता पा रहा। फिर कर लो ना सोल्व, करो करो, फिर तुम करो। m1 क्या हो जाएगा 0.76 माइनस m2, गलत तो नहीं हो रहा कुछ? ये कितना हो जाएगा नीचे 8.3 को, ये 25 मान ले इसको, लगभग 25, 8.3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना 25 हो गए, बचने के लिए 0.76, टेक 25 एलसीएम, 64
0.76 को 25 से करना, डेढ़ सौ 15, 175 और 15 कितना, 190। देखना 19.0 आ गया है, कितना आ गया फिर, 64 में से 19 गया, कितना हो गया, 64 में से 19 गया 45, 45 बाय 25। देखो बात कैसे बनी, यहां दिमाग लगाया अपन, इसको 25 मान लिया। अब कोई सुअर ऐसा होगा ना जिसको यही नहीं पता लगेगा, सुअर सीधा मुंह पे कह रहा हूं, और ये प्रैक्टिस का खेल है। तो M1 कितना आ गया, 3/25। अब इस 3/25 को यहां रख दो, M2 निकालो, 3/25 0.76 माइनस 3/25 कितना हो गया, फिर 19 पे गया, 16/25। देखियो गड़बड़ ना हो जाए, 16/25 और M1 और M2 की रेशियो क्या आ गई, 3/16। तीन बटे 16। ये लिख लो कॉपी में कहीं ऊपर। 8.31 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लिख सकते हैं। 8.31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लिख सकते हैं, ताकि ये अप्रोच आपको याद रहे। 8.31 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 25 लिख सकते हैं, 25। कौन सा ऑप्शन हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो उल्टा उल्टा पूछा हुआ है ना, 16/3, 16/3। चलें आगे, इधर से चलें आगे। एक बात तुम्हें समझ में आ गई, कंपटीशन किसका खेल है, कल देख लो। बेवकूफ अगर तुम ये चाहते हो कि तुम बच जाओगे, ये देखो यहां भी कैलकुलेशन, चलो यहां नहीं थी, यहां नहीं थी, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी कैलकुलेशन है। पता ना ये क्वेश्चन, बताओ चलो। हाँ जी हो गया, अब तुझे आ रहा है समझ में, चैप्टर आ रहा है। The process AB as shown in diagram, as the gas is taken from A to B, its temperature तुमने कौन सा ऑप्शन बोला, कैसे,
ये ग्राफ तो गलत नहीं है। नहीं नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो ग्राफ ऐसा आएगा ना भाई। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। इतना आसान क्वेश्चन होता तो मजा ही नहीं आ जाता। प्रेशर वॉल्यूम बॉयल्स लॉ में यही तो ग्राफ होता है। तुमने तो पता क्या पकड़ लिया, तुमने देखा ए पर 2p इंटू वी और p इंटू 2v, तुम्हें लगा बॉयल्स लॉ और टेम्परेचर कांस्टेंट। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। देखो स्लोप होगा इस ग्राफ का dp बाई dv। बाद में बताऊंगा क्वेश्चन, ये करो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना, आपसे कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ग्राम मान सकते हो पानी के केस में, पर वाटर के केस में सिर्फ, ये वाटर के केस में है दोस्तों। वाटर के केस में ना, वाटर के केस में आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 ग्राम मान सकते हो। 1 किलो, 1 लीटर। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है ना, दूध में मत मानना, दूध में फर्क होता है, मिल्क में। अगर आप 1 लीटर पानी पी रहे हो ना और 1 केजी पानी, एक ही बात है। 1 लीटर पानी 1 केजी पानी एक ही बात है, ये मुझे बताना था यहां पे। तब तो हो गया होगा क्वेश्चन। सीधा फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना, 6 इंटू 10 की पावर 23। और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। गिवन मास कितना दिया हुआ, 1 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। H2O का मोलर मास 18 ग्राम होता है। तो 1/3 इंटू 10 की पावर 23। अरे बोलो, नीट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आएंगे बिल्कुल टाइम पास से। ये क्वेश्चन तुम खुद कर दोगे। 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। 16 ग्राम है नाइट्रोजन, 22 ग्राम है CO2। एक मिक्स करा, 10 लीटर की कैपेसिटी है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कर दे, लगा दे। PV इज इक्वल टू, सभी के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दे। 10 लीटर को उसमें कैसे लिख सकते हैं, अरे 10 लीटर को मीटर क्यूब में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स टोटल ले ले। ऑक्सीजन कितने ग्राम है,
8, मोलर मास कितना होता है 32, नाइट्रोजन कितने ग्राम है 14, मोलर मास कितना होता है 28, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, 8.3, टेम्परेचर कितना है 300। कर लोगे सोल्व? अरे कर लोगे? पहली बार या बार बार? पहली बार या बार बार? ऐसा ही जेईई मेंस में कितनी बार आ चुका है? कैलकुलेशन घर से करना, बस बहुत होगी, बहुत कैलकुलेशन करवा ली घर से, घर से भाई, घर से। मेरे हिसाब से ना कोई बेवकूफी बच्चा होगा जो ये क्वेश्चन ना कर पाए आईआईटी का 2013 का। करके देखो। एक ना सजेशन बॉक्स लगा रहे हैं हम नीचे, अपना बिना नाम लिखे कोई भी बात, चाहे दूसरे की राइटिंग में, आप उसमें डाल देना। कोई भी आपको यहां परेशानी होती है ना, आपको कोई डिस्टरबेंस है, आप मुझे तक, आप मेरे से तो ना पूरी शेयर करना बात, कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है, पर मेरा ऑफिस बन जाए सब कुछ है, फिर आप मेरे से टाइम लो, शाम को 7 बजे आओ, पूरी शेयर करो। कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं बस इस चीज पे काम करना चाहता हूं, मैं ना किसी को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता आने वाले टाइम में, उसको टेंशन फ्री करना चाहता हूं। तो किसी को कोई दिक्कत है, अभी जैसे हो सकता है कि किसी की मम्मी ना उसको जो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है काम के लिए, गाली दे के बात करती है, ये नाश कर दिया, ये है वो है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हो सकता है मुझे आपकी मदर को भी समझाना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। घर में माहौल नेगेटिव होगा तो पढ़ोगे कैसे? करें स्टार्ट क्वेश्चन? चलो बोलो। 2 नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशो 2:3। द रेशो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर व्हेन एनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज। उनके प्रेशर के रेशो भी दिए हुए हैं, डेंसिटी के रेशो। फॉर्मूला लगा दो, बेसिक बातों पर डिपेंड है। पीवी इज इक्वल टू, पहले तो एक काम करें, m बाय एम नोट आर टी पीवी, मास को इधर ले आएंगे तो डेंसिटी आर टी बाई एम नोट, डेंसिटी को उधर ले जाए आर टी रो बाय एम नोट। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो बात किस पे गई? डेंसिटी और एम नोट पर। टेम्परेचर सेम है, देखो टेम्परेचर सेम है तो बात किस पे गई? टेम्परेचर सेम है तो डेंसिटी और एम नोट पर। तो रेशो ले ले, P1 बाय P2 रो 1 बाय एम नोट 1 रो 2 बाय एम नोट 2। व्हाट इज रो 1 बाय रो 2? अच्छा डेंसिटी का निकालना है, प्रेशर का दिया हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? चलो आ गया प्रेशर का। P1 बाई P2 क्या दिया हुआ है? 4/3 और तो 2:3, तो 2 कहां होगा नीचे, 3 कहां होगा ऊपर? 8/9, 9/8 होता ना तो दिक्कत हो जाती, फिर एक बार और चेक करना पड़ता, घबराहट होती है ना। आसान है ना? अरे आसान है। ये बताओ एक इक्वेशन पर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू, वो क्वेश्चन खुद ट्राई करना फिर पढ़ेंगे।